अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं आबशार इल्म। आज हम 9th क्लास के फ़िज़िक्स की यूनिट 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ व्हीकल इज एक्सेलरेटेड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंडर द एक्शन ऑफ 25 मीटर 100 न्यूटन फोर्स। व्हाट इज द मास ऑफ द व्हीकल। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछा हुआ है कि गाड़ी जो है उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन उसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और उसके ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है वो फोर्स है 2500 न्यूटन की। मास मालूम करना है। सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन गिवन है हमारे पास यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे फोर्स है। फोर्स जो गिवन है हमारे पास 2500 न्यूटन और हमने मालूम करना है यहाँ पर मास। अब जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है, सिंपल सा है। सोल्यूशन की तरफ देखते हैं तो फार्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए। क्योंकि हमने M मालूम करना है तो हमारे पास F और A जो है ये दोनों गिवन है, तो हम फार्मूला चेंज कर लेते हैं। M इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो M है हमारे पास जो कैलकुलेट करना है, F 2500 है और हमारे पास A 5 है। 2500 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 500। तो 500 हमारे पास यहाँ पर ये आ गया मास ऑफ अर्थ आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे ये मेरा न्यूमेरिकल सिंपल सा न्यूमेरिकल था, यकीनन आपको समझ आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, a boy is holding a book of mass 2 kg. How much force is applying on the book if he moves it up with acceleration 3 meter per second square, and how much total force should be applied on the book? यानी बुक के ऊपर एक तो टोटल फोर्स कितनी लगेगी और कितनी उस पर फोर्स लग रही है उस बुक के ऊपर जिसका बुक को उस बच्चे ने अपने पास उठाया हुआ है और जिसकी वेट जो है वो 2 kg है। एक्सेलरेशन दिया हुआ तो पहले हम इसका डेटा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ दी हुई है मास ऑफ द बुक 2 kg है। फोर्स हमने मालूम करना है कितना है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके साथ हमने टोटल फोर्स भी मालूम करनी कि टोटल फोर्स इसके ऊपर कितनी लग रही है। एक वो फोर्स है कि जो बुक जो है वो नीचे की तरफ अपने वेट की वजह से लगा रही है। जो उसका वेट है उसकी वजह से ज़मीन की जो ग्रेविटी है उसको अपनी तरफ एक्सेलरेट खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। देख तो वो सेकंड है कि उसको मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से ऊपर की जानिब। ये दो फोर्सेस हैं। इन दोनों फोर्सेस को हमने कैलकुलेट करना और ऐड कर देना तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। तो हमने सिंपल फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया और टोटल फोर्स को हमने T से FT से हमने। फर्स्ट फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू W है, यानी जो उसका वेट है ये इसी वजह से उसके ऊपर जो है फोर्स लगी हुई। तो W आप जानते हैं कि W इज इक्वल टू mg होता है, तो F इज इक्वल टू mg हो गया। M जो है हमारे पास 2 kg है और G जो है हमारे पास 9.8। 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 ये हो गया हमारे पास 19.6 न्यूटन। ये पहली आ गई। सेकंड है F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि वेट इसका 2 है और एक्सेलरेशन 3 है, तो F इज इक्वल टू एम ए इन 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये सेकंड फोर्स आ गई हमारे पास। तो ये हमने कैलकुलेट किया कि 2 3 6 और एफ टी जो टोटल फोर्स है तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे 19.6 प्लस 6, ये आ गया हमारे पास एफ टी इज इक्वल टू 25.6 एंड इन दोनों को ऐड कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ गर्ल ऑफ अ मास 30 kg इज रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हर मोमेंटम। एक लड़की जो है वो भाग रही है और जिसका अपना वेट जो है वो 30 kg है, मास जिसका 30 kg है और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड की है। उसका मोमेंटम मालूम करना है। तो पहले हम डेटा की तरफ देखते हैं कि डेटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमने कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहली चीज़ है हमें मास ऑफ द गर्ल। गर्ल का मास दिया हुआ है यानी M दिया हुआ है हमारे पास 30 kg और वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रही है वो दी है 4 मीटर पर सेकेंड और हमने P यानी मोमेंटम कैलकुलेट करना है।
मोमेंट सोल्यूशन में से मोमेंटम का सिंपल फार्मूला है P इज इक्वल टू mv। mp गिवन है हमें और v भी, तो हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी 30 इंटू 4, 34 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 120 न्यूटन पर सेकेंड। न्यूटन पर सेकेंड भी लिख सकते हैं इसको, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, जो कि न्यूटन की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A 2 किलोग्राम स्टील बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक 2 किलोग्राम की स्टील बॉल है और वो 15 मीटर की उसकी वेलोसिटी है पर सेकेंड के हिसाब से। इट हिट्स विद द बल्क ऑफ अ सैंड एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड। अब वो दीवार के यानी रेत जो रखी है उसके साथ टकराती है और वो रुक जाती है, 2 सेकेंड का वक्त लगता है उसे। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द सेंट बल्क ऑन द बॉल, यानी वो फोर्स हमें मालूम करनी है जो रेत ने गोली के ऊपर उस बॉल के ऊपर लगाई है। तो डेटा देख लेते हैं। तो मास दिया हुआ है, स्टील बॉल का मास 2 kg। सेकेंड चीज़ वेलोसिटी दी हुई है, तो ये वेलोसिटी चूँकि यहाँ पे फर्स्ट जो है बॉल जो है स्टील बॉल मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड से, फिर वो रेस्ट पे आ जाए, तो यहाँ पे 2 वेलोसिटीज़ आएंगी। वी आई हमारे पास 15 है और वी एफ हमारे पास 0 आ जाएगी, क्योंकि बॉल रेस्ट की हालत में है। टाइम हमारे पास है टी इज इक्वल टू, ये वी आई और वी एफ हम दोनों ने अलग अलग क्योंकि ये आ गया आपको समझाते हैं। इससे तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एफ में एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, आप जानते हैं, लेकिन हमने ए भी कैलकुलेट करना है और ए को कैलकुलेट करने के लिए हमें वी आई और वी एफ दोनों की ज़रूरत है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में आप देखिए हमारे पास फार्मूला ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। अब जानते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो फार्मूला था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ से ये ड्राइव होके ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, ए इज इक्वल टू 0 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैलकुलेट किया तो हमने ये आ गया माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो विच इज इक्वल टू माइनस 72। क्योंकि स्पीड जो है वो 15 थी और कम होकर 0 पे आ गई, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा बल्कि डिसेलरेशन का नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ये माइनस 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। लेकिन फोर्स के शुरू में हम नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं लेंगे बल्कि एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वो सेंड बल्क उसके ऊपर अप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो m की वैल्यू 2 है और a हमने अभी कैलकुलेट किया 75, तो पॉजिटिव लेंगे, तो f और a, f इज एम ए यानी m और a को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2, 75 इज इक्वल टू 150 और फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉकर प्लेयर किक्स द फुटबॉल विद द फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन विद द इम्पैक्ट ऑफ अ टाइम ऑफ 0.6 सेकेंड, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फुटबॉल। यहाँ पे सिंपली फोर्स दिया हुआ है कि फोर्स जो है 1200 न्यूटन है और टाइम दिया हुआ है 0.6 सेकेंड है, और हमने मालूम करना है चेंज इन मोमेंटम। डेटा देख लेते हैं। हमारे पास एफ गिवन है 1200 न्यूटन, टाइम दिया हुआ है, और डेल्टा पी मीन्स हमने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन होता है हमारे पास फॉर्मूला जो इसका एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय टी। तो यहाँ पे हमें चूंकि डेल्टा पी मालूम करना है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ और टी दोनों गिवन है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.6 विच इज इक्वल टू 720 न्यूटन पर सेकेंड। मोमेंटम जो है न्यूटन पर सेकेंड इसका यूनिट है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 100 gram bullet is fired from a 5 kilogram gun. एक 100 ग्राम की एक गोली है जो कि फायर की गई 5 किलोग्राम की गन से। Muzzle velocity of a bullet is 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो मालूम करनी है, और जो बुलेट की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड वो गिवन है। तो हम डेटा देख लेते हैं। पहला है हमारे पास मास ऑफ द बुलेट दिया हुआ है, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, विच इज 100 ग्राम एंड विच इज 0.1 किलोग्राम। सेकेंड है मास ऑफ द गन, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो विच इज 5 किलोग्राम, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड,
एंट्रिकल वेलोसिटी ऑफ गन, जिसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमने कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 इज इक्वल टू m2 v1, तो यहाँ में हमने कैपिटल M कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया। यहाँ आपको डेटा में भी ये m कैपिटल है और ये m और m स्मॉल है। तो जहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है हमने चूँकि कैपिटल V मालूम करना है, तो विच इज़ इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल M। वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू हमने m की वैल्यू है 0.1, v की वैल्यू 20 और डिवाइडेड बाई 5, वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया ये 0.4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। A robotic car of 15 kilogram is moving 25 meter per second. Brakes are applied to stop it. Brakes apply constant force of 50 Newton. How long does the car take to stop? यानी ये कार मूव कर रही है, जो 15 किलोग्राम की कार है, 15 kg उसका वेट है और उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकंड। उस पर ब्रेक लगाएगी, ब्रेक लगाने के बाद वो उसके ऊपर जो ब्रेक की फोर्स लगी वो है 50 न्यूटन की। मालूम करना है कि टाइम कितना लगा। डिस्टेंस कितना, हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, यानी वो कितना वक्त लेगी गाड़ी रुकने के लिए। एम हमारे पास 15 किलोग्राम है, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, फोर्स दी हुई है और टाइम हमने कैलकुलेट करना है। हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी, क्योंकि F इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई टी कैलकुलेट करना है तो हमने T इज इक्वल टू एम वी बाई एफ, क्योंकि यहाँ पे एम वी गिवन है। अब जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो एम ओ इंटू वी के बराबर होता है। तो वैल्यू पुट कर दी हमने 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ गया हमारे पास 7.5 सेकेंड। Okay, 50, 25 ones are 25 twos are 50, 2 ones are 2, 2 7.5 are 50। तो ये हमारा सवाल भी सॉल्व हो गया और सेकंड में टाइम हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a force of 20 Newton is applied on stack of a book of mass 3 kilogram to push it on a rough table surface with uniform speed of 20 meter per second. How much net force is acting on it? What is the value of the friction between the stack of books and the table surface? ये एक जो बुक का स्टैक था, किताबें रखी थी और जिनका वेट 3 किलोग्राम था, उनके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगाई गई उनको उठाने के लिए, उनको धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए। और टेबल की सरफेस जो थी वो रफ थी और जो स्पीड जिस स्पीड से मूव हुए, जो वेलोसिटी थी उनकी, वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। नेट फोर्स कितनी लगी इसके ऊपर ये हमने कैलकुलेट करना है और फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है जो फोर्स और उसके दरमियान रहेगी ये भी हमने कैलकुलेट करना है। डेटा देख लेते हैं। फोर्स हमारे पास जो उसको लगी उठाने में 3 किलोग्राम की जो बुक्स थी उसको धक्का देने में, वो हमारे पास 20 न्यूटन थी। मास 3 किलोग्राम था, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। हमें नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करनी है और हमने ये भी कैलकुलेट करना है नेट फोर्स या नॉर्मल फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। सेकंड हमने फ्रिक्शन ऑफ द फोर्स विच इज़ म्यू, जिसको म्यू कहते हैं, तो म्यू भी हमने कैलकुलेट करना है। पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि एफ जो नॉर्मल फोर्स होती है ये डब्ल्यू के बराबर होती है जिसका वेट होता है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है। यानी डब्ल्यू यहाँ पे 3 है वेट इसका, सॉरी एम इसका यहाँ पे 3 है और जी जो है ये 9.8 है। 3 इंटू 9.8 विच इज़ 29.4। सेकेंड चीज़ हमने कैलकुलेट की है जो कि है म्यू, और इसका फार्मूला होता है एफ डिवाइडेड बाई एफ एन। वैल्यू एफ पहले से गिवन है 20, एफ एन हमने कैलकुलेट किया 29.4, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 0.6, क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, फ्रिक्शन का कांस्टेंट है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वुडन ब्लॉक ऑफ मास 50 kg इज प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस ऑफ अ टेबल। एक वुडन ब्लॉक है
जो 50 kg का है रफ सरफेस ऑफ टेबल पर रखा गया। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ब्लॉक, उसका वेट मालूम करना है, मास उसका दिया हुआ है। व्हाट इज़ द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द टेबल, टेबल जो है वो कितनी फोर्स लगा रहा है उसको, उस ब्लॉक को रोकने के लिए। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.4, यहाँ पे म्यू गिवन है आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन जो दिया हुआ है वो है 0.4। फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक ऑन द टेबल, फोर्स हमने मालूम करनी है कि जो मिनिमम फोर्स होगी वो क्या होगी उसको मूव करने के लिए। डेटा देख लेते हैं। तो पहली चीज़ है मास ऑफ द वुडन ब्लॉक 50 kg दिया हुआ है। डब्ल्यू हमने मालूम करना है कि डब्ल्यू क्या है, नॉर्मल फोर्स भी हमने कैलकुलेट करनी है, और थर्ड हमने मालूम करना है कि टोटल फोर्स इसके ऊपर जो मिनिमम फोर्स है वो कितनी लगेगी उसको मूव करने के लिए। और म्यू हमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन पे कोफिशिएंट दिया हुआ है वो 0.4 है, ये हमें पहले से गिवन है। W इज इक्वल टू एम जी, आप जानते हैं कि W जो है वो एम जी के इक्वल होता है। M हमें गिवन है 50 और G 9.8 होता है, तो 9.8 इंटू 50 ये आ गया हमारे पास 490 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स जो होती है ये हमेशा W के इक्वल होती है, हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि W के बराबर होती है हमने। तो W जो है 490 है, तो नॉर्मल फोर्स भी हमारे पास 490 होगी। थर्ड हमारे पास है F इज इक्वल टू यू एम जी, जो भी गिवन है। M हमारे पास है 50 और G है हमारे पास 9.8। मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को, 0.4 50 मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया हमारे पास 25.6 न्यूटन फोर्स हमारे पास न्यूटन में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आ साइक्लिस्ट वेइंग 500 न्यूटन इज मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस 60 मीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। यानी एक सर्कुलर ट्रैक में एक साइक्लिस्ट मूव कर रहा है जिसका जो मास है 500 न्यूटन है, तो जिसका वेट जो है 500 न्यूटन है, और इसकी स्पीड जो है 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रिक्वायर्ड टू कीप हिम मूविंग इन दिस सर्कल, यानी इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स हमने एफ हमने मालूम करनी। वेट दिया हुआ 500 न्यूटन, रेडियस 60 मीटर है, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है, एफ हमने कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन दे देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, हमने एम कैलकुलेट करना है, तो एम के लिए हमने डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी कर लिया, तो ये हमारे पास 500 डिवाइडेड बाई 9.8, तो ये हमारे पास एम आ गया 51 kg। एफ सी इज टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर होती है। एम हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, वी 12 यहाँ पर गिवन है और आर भी गिवन है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। 50 मल्टीप्लाई बाई 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 60, 12 का स्क्वायर होगा 144, 144 मल्टीप्लाई बाई 51 इज इक्वल टू 7344 डिवाइड बाई 60, तो इसको डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 122.4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है स्टोन ऑफ 500 ग्राम का एक स्टोन है, टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज whirled by a girl in a horizontal circle with a speed of 3 meter per second. Find the tension in the string and also tell which force is responsible to produce tension in the string. एक लड़की जो है पत्थर जो है वो 500 ग्राम का उसको लेकर एक धागे से बांधकर घुमा रही है, जिसकी लेंथ जो है धागे की वो 50 सेंटीमीटर है, और हॉरिजॉन्टल घुमा रही है, और उसकी जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड, और इसकी टेंशन हमने कैलकुलेट करनी है, और ये भी बताना है कि ये टेंशन जो है किस वजह से पैदा हो रही है। तो मास हमारे पास 500 ग्राम में किलोग्राम में चेंज कर ली तो 0.5 ग्राम्स हो गया। रेडियस 500 सेंटीमीटर एस मीटर में चेंज किया, डिवाइड बाय 100 किया तो 0.5 मीटर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड है, और टी हमने कैलकुलेट करना है। टी इज इक्वल टू एफ सी होता है, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो वो विच इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये तीनों चीज़ें एम वी और आर गिवन है हमारे पास, हम कैलकुलेट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.5 से कैंसिल हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो टेंशन जो है हमारे पास आ गई 9 न्यूटन। और जो चीज़ इसको घुमाने में मदद कर रही है या जिसकी वजह से ये घूम रही है वो सर्कल के अंदर वो पत्थर और रस्सी जो घूम रही है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि
रिस्पॉन्सिबल है इसको सर्कल के अंदर घुमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। Two bodies of masses 10 kg and 8 kg are hanging by a string with passing over frictionless pulley. Both bodies move vertically on the releasing them. Find acceleration of the system and tension produced in the string. दो बॉडी 10 किलोग्राम की और एक 8 किलोग्राम की और एक पुली के साथ अटैच है। हमने इन दोनों बॉडीज जो वर्टिकली एक दूसरे को अगर छोड़ दें तो वर्टिकली ऊपर नीचे मूव कर रही हैं, क्योंकि पुली के साथ अटैच है तो वर्टिकली ही ऊपर नीचे मूव हो रही है। उनके दरमियान एक्सेलरेशन भी मालूम करना है और हमने टेंशन भी मालूम करनी है। मास 1 M1 दिया हुआ हमें 10 kg, M2 है 8 kg और एक्सेलरेशन हमें गिवन मालूम नहीं है, कैलकुलेट करना है और टेंशन भी हमें यहाँ पे नहीं मालूम, वो भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई g। m1 हमारे पास है 10 माइनस 8 और 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ हम कैलकुलेट करें 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आ गया हमारे पास 1.1। नेक्स्ट है हमारे पास ये आ गया एक्सेलरेशन आ गया 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन के लिए हमारे पास फार्मूला है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। जो जी की वैल्यू है नॉर्मली तो हम 10 लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये 9.8 है। तो यहाँ पे हम 9.8 एग्जैक्टली वैल्यू लेंगे, क्योंकि मैच करने के लिए जो बुक में आंसर आपका गिवन है उसके मुताबिक करने के लिए। वैसे आप इसे 10 भी ले सकते हैं तब भी आपका आंसर करेक्ट होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने 10 ली हुई है क्योंकि ये आंसर को इक्वल करना था। हमारे पास आ गया 2 m1 10 है, m2 हमारे पास 8 है और 10 प्लस 8 m1 और m2 को प्लस कर दिया 9.8 जो जी की वैल्यू है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 160 divided by 18 multiplied by 9.8 and which is equal to 87.1 न्यूटन। टेंशन भी आ गई यहाँ पे हमारे पास और एक्सेलरेशन भी आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग एटवुड मशीन having mass of 5 kilogram and 3 kilogram if system has acceleration of 2 meter per second। एक्सेलरेशन गिवन है यहाँ पर और हमने ग्रेविटी मालूम करनी है। सेम जो क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 सेम उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे चीज़ चेंज है। वहाँ पे हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है और हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, m1 10 है, मतलब ये m1 यहाँ पर 5 है और m2 यहाँ पर 3 है और एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है। कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे m1 g इज इक्वल टू एक जो फॉर्मूला है हमारे पास m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी। तो जी कैलकुलेट करें तो ये साइड चेंज हो गई, तो इनकी वैल्यूज भी m1 प्लस m2 ऊपर आ जाएगा और m1 माइनस m2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, जो वैल्यू ये थी यहाँ डेटा में ये मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा ये 5 और 3 के वन है। तो यहाँ पे 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 2 आ गया, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। तो जी भी चूँकि एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो यहाँ पर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।